Another day, another show. But yes, I hope you all enjoyed South Africa versus Pakistan yesterday because एक बहुत अच्छी और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की तरफ से देखी। जो हम सॉर्टेड होने की बात करते हैं वो सॉर्टेड दिखे, और जिसने पूरा मैच फॉलो किया और वो देखा, उसमें मैच से ज़्यादा जो इन्जॉयमेंट थी दैट वाज द स्टंप माइक, जिस वक्त सलमान अली आगा और नसीम वर इन द सेंटर। उसके हवाले से भी बात करेंगे एंड क्या हुआ उस मैच में और किस तरह हम इस जीत में कुछ थोड़ी सी गलतियाँ ढूंढ के बेहतर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, चूंकि मैच रात गए खत्म हुआ और ये नहीं कहा जा सकता कि रात गई बात गई, इसको दोहराना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को अपनी इस सीरीज़ के अगले मैचेस में भी। पाकिस्तान टीम की आगाज़ इस सीरीज़ में अच्छा हुआ है और जिस तरीके से साइम अयूब ने और सलमान अली आगा ने एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को फतह की तरफ लेकर गए हैं, वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी एक अच्छा निशान है। इसी पर आगे बढ़ेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर जनाब अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा असद अली खान साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। आप खैरियत से हैं? बहुत ठीक, फर्स्ट क्लास एंड फैंटास्टिक। स्पेशली आपने चौके छक्के देखे हैं जी, तो एक पैकेज है कल की जीत पर कि कैसे हुआ है, शुरू ना करें वहीं से, दोबारा देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। थोड़ी यादें ताज़ा करते हैं ना, अभी ज़्यादा पुरानी तो नहीं, ताज़ा एक पैकेज ही देखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। साइम अयूब के चौके छक्के, सलमान अली आगा की बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी शानदार कारकर्दगी। बाबर और रिजवान तो ना चले, लेकिन साइम अयूब ने साउथ अफ्रीका को सबक सिखाया। सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में साइम अयूब के साथ विकेट पर खड़े रहे और पाकिस्तान के लिए मैच जीता। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी में दफाई और जारहाना बैटिंग का हसीन इम्तजाज दिखाई दिया, जबकि दूसरी जानिब सलमान अली आगा ने बॉलिंग में 4 खिलाड़ियों का शिकार किया और नाकाबिले शिकस्त 82 रन की इनिंग्स भी खेली और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। लेकिन सलमान अली आगा ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड साइम अयूब के नाम किया, जिस पर अवाम ने सलमान अली आगा को बहुत सराहा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल हो गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट को अपनी साख बरकरार रखने के लिए इस जीत के तसलसल को कायम रखना होगा। क्या आने वाले दिनों में हमारे सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान की जीत में हिस्सा डाल पाएंगे? क्या पाकिस्तानी टीम इस जीत के तसलसल को बरकरार रख पाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पाकिस्तान की टीम इस तसलसल को बरकरार रख पाएगी? हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं और उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ चलते हैं, मगर कल की ज़रा हम सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। और रऊफ, जिस तरह की परफॉर्मेंस कल हुई, सबसे पहले साइम और सलमान की पार्टनरशिप, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इंटेंट, हम एक मॉडर्न वर्ड सुनते हैं हर वक्त, इंटेंट की बात करते हैं, बट लोग उसको मिसजज कर जाते हैं कि इंटेंट का मतलब होता है सिर्फ आओ और चौके छक्के मारो। इंस्टेड कल हमें दिखी वो इंटेंट के किस तरह गेम की सिचुएशन के हिसाब से खुद को मोल्ड करना, एंड जिस तरह साइम ने मोल्ड किया एंड सलमान साथ मिलके दोनों ने पार्टनरशिप लगाई, दैट वाज कमेंडेबल। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इस मैच में, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस तरह की हमारा T20 में फेलियर हुआ है कि हम वनडे में इस तरीके से मैच जीत जाएंगे। मगर डबल कोलैप्स हुआ साउथ अफ्रीकन बैटिंग में, और हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, स्पेशली सलमान आगा ने, और ये चीज़ उसकी बैटिंग में भी नज़र आई है। देखिए, बेसिक चीज़ ये होती है कि जब किसी प्लेयर को आप कॉन्फिडेंस देते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं नेचुरली वो बहुत अच्छे बिल्ड हैं, टेक्निक वाइज भी अच्छे हैं, उनमें स्किल्स भी हैं, मगर उनको सिर्फ ये चीज़ एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर मैनेजमेंट उनको प्रॉपरली कॉन्फिडेंस दे दे तो फिर वो परफॉर्मेंस करना शुरू कर देते हैं। अगर मैनेजमेंट की तरफ से उन पर कॉन्फिडेंस ना आए, जिस तरह अभी बाबर आजम के साथ हो रहा है, तो फिर उनको अपनी जो सेल्फ परफॉर्मेंसेस होती हैं दूसरी तरफ, उनसे उनको कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड होना शुरू होता है। बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह सलमान आगा का हुआ है, क्योंकि फेलियर उनका चल रहा था, मगर जो उन्होंने बॉलिंग किया, 4 विकेटें ली हैं, उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत ऊपर चला गया। किसी ने नहीं दिया, उनकी अपनी परफॉर्मेंस है ग्राउंड के अंदर, उनकी बॉलिंग से उनकी बैटिंग में भी कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। तो ये इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपके जो कोचेज होते हैं या मैनेजमेंट होती है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। उनको जो साइकी है स्पोर्ट्समैन की, उसको एग्जैक्टली उसको दिमाग में रखना चाहिए। आप देखें ना कि हम अपने बच्चों की साइकी किस तरीके से बर्बाद करते हैं कि आपका जो साइम अयूब है वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है कि सईद अनवर के बाद पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है पाकिस्तान की क्रिकेट में आया है। मगर हम रोक दें, मैच अप ना करें, हम बहुत जल्दी मिलाने लगते हैं प्लेयर्स को। बिल्कुल सईद अनवर से तो अभी खैर बहुत दूर है वो, और हम बहुत जल्दी मैचअप कर देते हैं सीनियर्स के साथ। वो उससे मिल रहा है, वो वैसा लग रहा है,
है, हमने हुसैन तलत को रज़ाक बना दिया था, बट हुसैन तलत लॉस्ट। देखिए आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो बच्चा परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी करता है या साउथ अफ्रीका के टफेस्ट बॉलिंग अटैक के खिलाफ, डेफिनेट उसमें समथिंग डिफरेंट बाकियों से होता है। ये जो हम कंपेयर करते हैं, हम एशियन पिचेस पर अगर कोई बैट्समैन स्कोर कर जाता है 2-4 हिटें या स्लॉग करता है, तो हम उसको कंपेयर कर देते हैं हमारे ग्रेड्स के साथ। आप देखें कि मैं इसको इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ साइम अयूब को सईद अनवर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के जो मोस्ट ऑफ द टॉप बैट्समैन पास्ट में भी रहे, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इतनी जानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कभी नहीं किया। और इन्होंने अपने बिल्कुल कैरियर के बिल्कुल बिगिनिंग में इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और हमने उनके साथ क्या किया, देखें कि आप कॉन्फिडेंस कैसे डैमेज करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से उनको जहाज़ में बिठा के हमने पाकिस्तान वापस रवाना कर दिया था। तो वो तो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो शेल में नहीं गए, उनके अपने आप पे बिलीव रहा, कॉन्फिडेंस रहा और वापस आए, उन्होंने कम बैक किया। मगर हमारी मैनेजमेंट, हमारा क्रिकेट बोर्ड और हमारा कोचिंग स्टाफ किस तरीके से बच्चों को ट्रीट कर रहा है कि बजाय कि उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका बूस्ट करने का, उनको एक इंटरनेशनल और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट बनाने का, हम उनको डैमेज कर रहे हैं। हम उसको डैमेज कर रहे हैं। राजा साहब, चूंकि एक पहलू ये भी है, जैसे अभी अब्दुल रऊफ साहब ने जिक्र किया है कि हम अपने खिलाड़ियों को उस तरीके से एतमाद नहीं देते हैं, लेकिन हम अपने खिलाड़ियों को जिनको चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा भी एतमाद देते हैं। तो ये जो एक बड़ी बारीक सी लाइन है इसमें, अगर आप कल की इस चीज़ को देखते हैं जो पार्टनरशिप बुनियादी तौर पर लगी है, क्या ख़ास चीज़ आपको उसमें नज़र आई? ख़ास बात ये थी कि स्टे एट द विकेट, ये सलाहियत। आप साइम अयूब को देखें ना, उन पर हम तारीफ़ों के डोंगरे बरसा रहे हैं इस वक्त। उसकी वजह है, उसके रीजंस है। जैसे एक सईद अनवर के साथ भी अटैच किया रऊफ़ ने, ये दुरुस्त बात है कि उनमें एक झलक नज़र आ रही है, हूबहू तो वो नहीं है। और इसी तरीके से हमें अब तलाश होनी चाहिए ऐसे प्लेयर की, जिसमें मैं सऊद शकील को भी समझता हूँ कि उनको भी आजमाना चाहिए कि वो विकेट पे स्टे करें, विकेट पे सबर आजमाइनिंग खेलें। और कल जो कुछ हुआ आपने देखा, जिस तरह बार बार चौके लगे, कभी वो हम समझ रहे थे कि इन द एंड वही कुछ होगा जो कि हमारा मुकद्दर रहा है कि आपकी बैटिंग क्लैप्स कर जाती है। और ये एक आज का सिलसिला नहीं है, ये अज़ल से जब से पाकिस्तान की क्रिकेट शुरू हुई है हमें बैटिंग के इश्यूज रहे हैं। आप देख लीजिए हनीफ साहब के ज़माने में भी, हाँ सब एक भी दौर है किस ज़माने में, हनीफ साहब के ज़माने में भी, हनीफ साहब के ज़माने में बिल्कुल थे, क्यों नहीं थे। टॉप स्कोरिंग मैचेस, वो तो एक खैर एक एक्सेप्शनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुद बैट्समैन थे, लेकिन इशूज उनके होते हुए थे। आपका जितने बड़े बड़े मैचेस आप लेते हैं वो टॉल स्कोरिंग नहीं थे। मास में एक जो मैच 337 की इनिंग थी उनकी, जो बचाया मैच। लेकिन जहाँ तक इस वक्त सूरत हाल का ताल्लुक है, हमारा वही वाली बात जो पिछले प्रोग्राम में भी कही थी कि ये हो जाए, वो हो जाए, इधर मार दो, ये कर दो, मत्थे रंग दो, पट्टे चाक दो, ऐसे थोड़ी होगा। अब ये है कि ये एक बदला हुआ ज़माना है। आई होप, मुझे तवक्को है आकिब जावेद से, क्योंकि आप हिस्टोरिकली वाकिफ़ हैं कि हमारी क्रिकेट के अंदर वो लोग हमेशा कामयाब रहे हैं, कप्तान की हैसियत से, टू एन एक्सटेंट कोच के, जो कि तगड़े थे, डंडी पट्टी थे। तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि अब फैसला लेने वाले, हाँ फैसला लेने वाले। दूसरी एक बात मुझे समझ मेरी, मुझे बारहा जा बजा कप्तानी में नक्स नज़र आता है। अब 2 ओवर बाकी थे, जो एक रन थ्रू कर रहा है एक बॉलर, उसको आपको पूरे उसके ओवर आप कंज्यूम कर दें, उसको क्यों बचा कर रखा हुआ आपने, और वो 50 ओवर ही पूरे खेल गए। इसमें मुझे समझ में नहीं आ रही। पिछले मैच जो T20 में हमारे, उसमें भी मैंने यूँ देखा कि आखिरी जो गेंद है वो आखिरी ओवर स्पिनर को दे दिया और उसको 3 छक्के लग गए। तो ये सारी ऐसी, हाँ, ये जो मेंटल रिकॉल है और जो ब्रिलियंस है ना, वो जो क्रिकेटिंग ब्रिलियंस, जिसमें मुश्ताक या फिर मियादाद, फिर उससे पहले इमरान, ये सब लोग हुआ करते थे, ये इनकी रिकॉल, इमरान की तो नहीं, क्योंकि उनके साथ उस वक्त मियादाद थे। लेकिन बाल मैं ये कहूँगा, ये चीज़ें हमें जा बजा नजर आती।